ग़ज़वा फ़तह मक्का के लिए आगाज़ किया और इसलिए ये फ़तह मक्का का ग़ज़वा हुआ कि सुलह हुदैबिया जो एक अज़ीम सुलह हुई थी उसकी ख़िलाफ़ वर्जी कुरैश ने की। उसके रद्द अमल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयारी का हुक्म दिया और 20 रमज़ानुल मुबारक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अज़ीम सहाबा का लश्कर जिसकी तादाद 10,000 थी और रस्ते में जाकर उसकी तादाद 12,000 तक पहुँच गई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़ीम लश्कर के साथ मक्का की तरफ रवां दुआ हुए। अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या इलाहुल आलमीन मक्का वालों को हमारे पहुँचने तक ख़बर ना हो। अल्लाह पाक ने आपकी दुआ को कबूल किया और मक्का वालों को कोई ख़बर ना हुई। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने अज़ीम लश्कर को लेकर मक्का के करीब एक मुकाम पर पहुँचे, आपने पड़ाव किया। कुफ़ार मक्का ने नुमाइंदे भेजे जिनमें अबू सुफियान भी थे जाके देखने के लिए। फिर हज़रत अबू सुफियान उस वक़्त हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु उनको साथ लेकर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उस वक़्त उन्होंने कलमा भी पढ़ लिया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने सहाबा को कि हर सहाबी रात को अपनी अपनी आग जलाए। और इसकी हिकमत ये थी कि जब ये कुफ़ार देखेंगे 10,000 बंदा 12,000 बंदा जब अपनी अपनी आग जलाएगा, ख़ुद अंदाज़ा करें कि वो कैसा मंज़र होगा। जब अबू सुफियान ने देखा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सैयदना अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु को कि जाओ इनको ले जाओ और लश्कर दिखाओ। जब हज़रत अबू सुफियान ने वो लश्कर को देखा, हर तरफ आग जली हुई थी और लातदाद आगे जल रही थी, वो हैरान परेशान रह गए कि इस लश्कर का किस तरह मुकाबला हो सकता है। फिर उन्होंने जाके मक्का वालों को बताया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई परेशानी की बात नहीं कि जो बंदा भी आज अपने घर का दरवाज़ा बंद करेगा उसे भी अमान है, जो अबू सुफियान की हवेली में आ जाए उसे भी अमान है, जो हरम काबा में आ जाए उसे भी अमान है, जो सिर्फ़ कह दे कि मुझे अमन दे दो मैं कुछ नहीं करूँगा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसके लिए भी अमान है। सिर्फ़ एक जगह पे सैयदना सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु जिन्हें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये सैफ़ मिन सयूफ़िल्लाह, ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। आप जिस रस्ते से मक्का मुकरमा में दाखिल हुए उस रस्ते पे कुफ़ार के कुछ ऐसे लोग खड़े थे जिन्होंने आपको दाखिल होने के लिए मना कर दिया। उनसे लड़ाई हुई जिसमें कुफ़ार के 12 बंदे मारे गए, 2 सैयदना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से शहीद हुए। और इसमें एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आता है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सैयदना अमीर हमज़ा शेर खुदा और शेर रसूल जिस वक़्त आपकी शहादत हुई, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा सदमा पहुँचा। तो सीरत निगार लिखते हैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आपके जस्ते अतहर के पास खड़े हो गए, फरमाया चचा जान मैं आपके बदले कुफ़ार को वासले जहन्नम करूँगा। तो वो वाक़या सामने रख के सीरत नगारों ने लिखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को मना कर दिया था कि किसी बंदे ने तलवार अपने निजाम से बाहर नहीं निकालनी, लेकिन ये जो वाक़या था फ़तह मक्का वाले दिन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती से मना किया कि तलवार नहीं चलानी, लेकिन
वाक़या इस तरह हुआ कि जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल होने लगे तो वो लड़ाई के बगैर मुमकिन नहीं था दाखिल होना। आपने एक सहाबी को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में भेजा कि जाओ पूछो, तलवार के बगैर अंदर नहीं दाखिल हो सकते, अब हम क्या करें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस सहाबी को कि जाओ ला तमली बिसैफ, तलवार नहीं चलानी। लेकिन वो सहाबी रसूल, अल्लाह की हिकमत थी, मशीयत थी, वो सारे रास्ते में याद करते आए कि मैंने जाके कहना है ला तमली बिसैफ, तलवार नहीं चलानी। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आए, उन्होंने पूछा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया है, तो उनकी ज़ुबान से जारी हो गया इमली बिसैफ, तलवार चला दो। तो सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आने वाहिद में तलवार चलाई, कुफार को वासले जहन्नम कर दिया। अबू सुफियान दौड़े दौड़े हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुँचे, कहते हैं कि आज तो कुरैश ख़त्म हो जाएंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इजाज़त नहीं दी, मैंने तो ये कहा था। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा इन्होंने तो ये कहा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सीरत नगारों ने लिखा है कि आपने फरमाया कि मेरी वो बात जो मैंने सैयदना मीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास खड़े होकर कही थी, उस बात को अल्लाह ने आज पूरा कर दिया है। इस तरीके से पूरा किया है कि उनके बदले में आज हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों इतने कुफार मारे गए हैं। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में दाखिल हुए, हरम काबा में जाकर काबा का तवाफ़ किया। आपके हाथ में तीर था, उसके ज़रिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुतों को गिरा दिया। फिर काबा शरीफ के अंदर दाखिल हुए, अंदर से जो बुत थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको भी तोड़ा। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे कुफ़ार को दिखाया कि लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, जिदी बाँ फड़ लैन उन्हें छोड़ दे नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बिलाल, अजान का टाइम हो गया है और आज नीचे खड़े होकर अजान नहीं देनी, काबे की छत पे चढ़ कर तुम अजान दो। इन कुफार को पता चले कि ये आपको ग़ुलाम कहते थे, ये कोई हैसियत नहीं देते थे, लेकिन तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन में आ गए हो। तुमने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूरे नबुव्वत को माना है और आज आपकी शान ये है कि सारे नीचे हैं, काबे की छत पे खड़े होके बिलाल अल्लाह का नाम भी बुलंद कर रहा है, अल्लाह के रसूल का नाम भी बुलंद कर रहा है। तो उस वक़्त फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी अजीम फ़तह नसीब हुई कि अल्लाह पाक ने ये सूरह मुबारका नाज़िल फरमाई, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फ़तह वरअयतन नासा यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप देख रहे हैं कि आपके दीन में लोग फ़ौज की फ़ौज दाखिल हो रहे हैं, एक दो नहीं, फ़ौजे की फ़ौजें, कबीले कबीले आगे कह के इतने लोग थे। ये कहने की वजह भी ये थी कि जो अबू सुफियान की वेली में चला जाए, जो काबे के साए में आ जाए, जो दरवाज़ा बंद कर ले, कि इतने लोग थे कि एक जगह वो समा नहीं रहे थे। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें हुक्म फरमाया कि जिस जगह भी तुम ऐलान कर दो उसी जगह तुम्हारे लिए अमान है। फ़ौज दर फ़ौज लोग जमा हुए, अल्लाह पाक ने अजीम फ़तह नसीब फरमाई। और फिर सहाबा इकराम इतने ज़्यादा कि 1.25 लाख तक तादाद पहुँच गई और अल्लाह पाक ने इस्लाम को गलबा अता फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए और आपके सहाबा के ज़रिए। ये वो अजीम कारनामा था हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा का और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों का, कि जो अल्लाह पाक ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं के सदक़े हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को अता फरमाया और उन्हीं की बदौलत आज तक इस्लाम कायम है। अल्लाह पाक हमें भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों के मुताबिक, सुन्नत मुतहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।